हमने अभी तक प्रिपरेशन के कितने मेथड पढ़े? अल्केन, अल्काइल हैलाइड का मतलब हेलो अल्केन उसको कहते हैं, अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। अल्काइल को आर से लिखते हैं, एक्स को हैलाइड, तो आर एक्स बोलते हैं। पहला प्रिपरेशन का मेथड, डायरेक्ट हैलोजन जोड़ दीजिए अल्केन में, यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में जोड़िएगा। और इसके लिए रिएजेंट कैसे पहचानेंगे? यही जाएगा सनलाइट, लाइट रहे, हीट रहे, है ना, इस तरह से लिखा रहे तो आपका ये जाएगा। अच्छा, दूसरा अल्कीन से बना रहे तो कहाँ जुड़ेगा? की बार डबल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड जब भी होगा ना, दो कार्बन के बीच में होगा, ठीक है, यानी दोनों जगह जुड़ेगा। अब देखिए दोनों जगह अगर जुड़ेगा तो पहले बार हम ऑप्शन दिए कि डायरेक्ट हैलोजन जोड़ दो जी, तो उस बार हमारे पास दो हैलोजन था, हमने दोनों जगह जोड़ दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा। लेकिन प्रॉब्लम तब आता है जब आपका एक हैलोजन और एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हैलाइड है HX, तो ये तीनों में अगर कोई रहेगा तब कैसे जोड़ेंगे? तो इसको मार्कोनी-कोप्स ने बताया कि जहाँ पे क्या बोला, लेस हाइड्रोजन हो, किसके पास? अरे हाइड्रोजन किसके पास होता है? कार्बन के पास, कार्बन के पास होता है। तो आपको कहाँ जोड़ना है? यही ना डबल बॉन्ड पे जोड़ना है, तो डबल बॉन्ड पे जोड़ना। और जहाँ कार्बन, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम है, किसके पास कम है? सेकंड वाले के पास, तो वहाँ क्या ले जाइएगा? हैलोजन को। तो Cl यहाँ जोड़ दिए, बोलिए कोई दिक्कत? कितने नंबर पे जोड़े? 2 नंबर पे। अब 1 नंबर पे क्या जोड़े फिर? हाइड्रोजन, तो यहाँ 2 1 3 हो गया, तो ये आ गया मेरा प्रोडक्ट। बोलो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना? लेकिन मान लो हमको 1 नंबर पे जोड़ना है इस हैलोजन पे। कितने नंबर पे जोड़ना है जी? 1 नंबर पे। तो खुद से तो जाएगा नहीं, तो उसके लिए आपको कोई रिएजेंट यूज करना पड़ेगा जिसको बोलेंगे परऑक्साइड। तो जब रिएजेंट यूज कीजिएगा ना, तो उसके इसमें रूल लगेगा एंटी-एम रूल। एम रूल का हम उल्टा करना चाहते हैं जी, तो एंटी-एम रूल। अब दिमाग में बैठा ये बात, एंटी-एम रूल कब लगेगा? जब परऑक्साइड होगा। कौन परसेंट होगा? परऑक्साइड। तो बताइए हैलोजन कहाँ जाएगा उस केस में? CH2 पे। तो CH2 पे जाएगा, तो बताइए इसमें कोई चेंज नहीं। अच्छा, इसमें कोई चेंज नहीं। हाँ, डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और बताइए ये सिंगल बॉन्ड में चेंज होगा, तो यहाँ जाके कौन जुड़ेगा? यहाँ जाके कौन जुड़ेगा जी? Cl। तो Cl यहाँ जुड़ जाएगा। और बताइए यहाँ एक हाइड्रोजन भी जाके जुड़ेगा। वो किस नंबर पे जुड़ेगा? 1 पे ये जुड़ा, तो 2 पे कौन जुड़ेगा? हाइड्रोजन। तुम्हारी मर्जी, तुम ऐसे लिखो या इसी हाइड्रोजन को यहाँ लिख दो CH2। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? प्रोडक्ट बन गया। तो खाली यही दिमाग में रखना है कि अगर कोई रिएजेंट नहीं दिया तो एम रूल लगाइए HX के केस में, और अगर परऑक्साइड दिया हुआ है तो क्या लगाइए? एंटी-एम रूल। और केवल देख लीजिए कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा वहाँ जाएगा एंटी-एम रूल। एम रूल क्या कहता है? जिसके पास हाइड्रोजन कम होगा, क्योंकि 2 पोजीशन है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। इसमें कोई डाउट? समझ में आ गया? बात आया? ठीक है, चलो लिख लो। ये था तुम्हारा अल्कीन में हैलोजनेशन। अब आइए इस पे क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे। चलिए हम एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। पहले यहाँ तक लिखो जी, आप लोग समझ जाओगे। आप लोग देखिए सिंपल सी बात है। ये जल्दी बैठो तुम लोग का, कितना टाइम लगाता है ये। देखो ध्यान दो, यहाँ पे अगर नोटिस कीजिएगा तो हम क्या बोले कि एम रूल कब लगेगा? जब केवल रिएजेंट नहीं दिया हो, और रिएजेंट दिया हुआ रहे, परऑक्साइड रहे, तो एंटी-एम रूल। अंतर क्या है? एम रूल बोलता है कि वहाँ जोड़ो उस एल्किन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम हो। परऑक्साइड रहेगा तो एंटी-एम रूल लगाएंगे, मतलब वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा हो। यहाँ 1 पे जोड़े क्योंकि हाइड्रोजन ज़्यादा था, और यहाँ 2 पे जोड़े क्योंकि हाइड्रोजन कम था। ठीक है, चलिए एम रूल लगाना। अब कार्बन गिनना सीखिए। तो यहाँ पे ये कार्बन है, और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन गिनिए। देखिए इतना तो कंफर्म है कि डबल बॉन्ड पे ही जुड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। क्लियर रहिए एकदम कि भाई यहाँ पे यहाँ जुड़ेगा, और डबल बॉन्ड तो यही है ना। ठीक है, अब ये फर्स्ट और सेकंड, ये 2 नंबर हम दे देते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन होंगे? ये फर्स्ट कार्बन के पास हाइड्रोजन बता सकते हो? चलो लिख लो, फर्स्ट और सेकंड। बताओ फर्स्ट के पास कितने हाइड्रोजन? अच्छा, हाइड्रोजन निकालने के लिए क्या करोगे? आपको पता है कार्बन मैक्सिमम बॉन्ड कितना बना सकता है? 4। अब बताओ इसके पास ऑलरेडी 4 बॉन्ड तो है जी, 1 2 3 4, तो कोई हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है? तो मतलब 0 हाइड्रोजन। इसके पास हाइड्रोजन कितना होगा बताओ? 1 2 3, तो 4 नंबर पे हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन है। एम रूल क्या कहता है? उसके पास जाके जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है। किसके पास कम है? सेकंड की फर्स्ट, फर्स्ट के पास कम है, तो फर्स्ट के पास जाके ये जुड़ेगा। बोलिए कोई दिक्कत? तो कैसे लिखिएगा? सुनिए, डबल बॉन्ड तो ब्रेक हो जाएगा,
ए बालक देखो, डबल बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ टूट चुका है, यहाँ भी टूट गया। आप बताइए CH3 जैसा है वैसा ही रहेगा, बस जो जुड़ रहा है ना उसको लिखो। जुड़ कौन रहा है? आई, यही आई फर्स्ट नंबर कार्बन पे जुड़ा, कोई दिक्कत? ये मेरा फाइनल प्रोडक्ट है। यही तुम्हारा बोर्ड एग्जाम पूछा है 2025 में। बोलो कोई दिक्कत? बात समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। अब हम बोले पर ऑक्साइड में कौन सा रूल लगेगा? NTM रूल, उल्टा। जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है? इसी के पास है ना, 1 हाइड्रोजन। तो इस बार आयोडीन कहाँ जोड़ेंगे? यहाँ पे। और यहाँ पे जोड़िएगा तो बताइए, डबल बॉन्ड तो टूट चुका है, CH3 है, लेकिन यहाँ पे कौन जुड़ेगा? आई। हाइड्रोजन को जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, वो लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बताइए कितने लोग का सही हुआ? बना लोगे ना ऐसे क्वेश्चन? चलो इतना जल्दी से लिखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन हम तुमको दे रहे हैं, बनाइए जल्दी से। देखो अब सुनिए इस क्वेश्चन, ये तो सेम क्वेश्चन है जी। आयोडीन कहाँ जाएगा बताइए? इसी कार्बन पे जाएगा, फिर से वही प्रोडक्ट आएगा, मतलब सब कुछ सेम। CH3 भी वही रहेगा, आयोडीन यहाँ रहेगा। बोलिए कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ये ब्रोमीन, यहाँ पे देखिए ना 2 ब्रोमीन है, एल्कीन वाला रूल नहीं लगेगा, और ऐसे भी यहाँ पे डबल बॉन्ड कोई है नहीं, है क्या? नहीं। तो आप सिंगल बॉन्ड में जोड़िएगा, अल्केन में जुड़ेगा। अल्केन कहाँ कहाँ दिख रहा है? 2 जगह। अब इन दोनों जगह पे कहाँ जोड़ेंगे? आपको बताया था ना, रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? 2 डिग्री, तो यहाँ पे ये जाएगा ब्रोमीन। बोलो कोई दिक्कत? तो ब्रोमीन वहाँ जाएगा तो प्रोडक्ट कैसा दिखेगा? अगेन वही सेम चीज़ बनाओ। इधर वाले में कोई चेंज हुआ है? नहीं। यहाँ CH, यहाँ CH3 और यहाँ Br। बोलो इधर कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं। तुम्हारा ये पड़ोसी का हो गया नीट में क्लियर, तुम्हारे लाइफ में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं। वही बात है, इसका इसके साथ जुड़ा है तो इसके लाइफ में क्या चेंज आएगा? कुछ नहीं। तो सुनिए, ध्यान से सुनिए, ये आपके साथ बैठने वाला क्या हो गया? तो और जल जाओगे झूठ मूठ का, है ना? खुशी कम दुख ज़्यादा होगा। मेरे साथ बैठता था, क्या वो पढ़ लिया, है ना? देखिए ध्यान दीजिए इधर, तब Br इधर जुड़ गया। अब एक चीज़ ऑर्गेनिक में एकदम दिमाग में बैठाइए, जो जहाँ जुड़ रहा है एलिमिनेट हो वहाँ चेंज होगा, पूरे सब्सटेंस में कोई चेंज होगा नहीं। उसको एज इट इज लिख दीजिए, जैसा है वैसा लिखिए। यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, 25 में जानते हो क्या पूछा गया? खाली NO2 पे यहाँ जोड़ दिया। कहाँ जोड़ दिया जी? यहाँ। तो ये फिर चेंज क्या होगा बोलो? NO2 यहाँ जोड़ देंगे, जैसा है वैसा लिख देंगे। इधर ना जुड़ रहा है जी, इधर कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो इसीलिए हम, अब समझ में आया तुमको कि क्वेश्चन बैंक पे क्यों जोड़ देते हैं? इसीलिए कि क्वेश्चन आपका एग्जाम में छूटेगा नहीं, अगर ईमानदारी से बनाए हो तो। कितने बार? 2 बार। एक बार मेरे साथ अभी बनाओ, एक बार तो आपको एग्जाम बनवा देगा, ठीक है? हाँ देखिए, CH3 CH, अच्छा डबल बॉन्ड टूटेगा ना, डबल बॉन्ड तोड़ दीजिए तो H सिंगल बॉन्ड और फिर ऐसा CH3 ऐसे लिख सकते हो। अब बताइए हाइड्रोजन कहाँ जोड़ना है? यहाँ जोड़ना, तो यहाँ जोड़ दीजिए, यहाँ पे Br लिख दीजिए, कोई दिक्कत इसमें? हाइड्रोजन कहाँ भेजिएगा भाई? दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पे 2 कर दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत? नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे? कितने कार्बन का चेन बनेगा बताइए? 4। हाँ 3 मत बोलना, लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4, ऐसे भी चेन लिख सकते हो। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आया बात समझ में? साइड चेन में कौन कौन है? अरे इस कंपाउंड को क्या हम ऐसे नहीं ले सकते घुमा के? ये कार्बन है, इधर हम CH3 लगा दें, इधर Br कर दें, इन दोनों का खाली पोजीशन है ना बदल रहे हैं। तो इसमें तुम गिनती करोगे तो कहोगे हाँ 4 है, तो यहाँ पे भी तो वैसे ही गिनना है। लॉन्गेस्ट चेन है ना, मुड़ा हुआ भी हो सकता है लास्ट में। तो देखिए क्या नाम लिखोगे? पहले कौन आएगा? B से ब्रोमो, ब्रोमो लेटर पहले आएगा, बाद में कौन आएगा? मिथाइल। और इनका पोजीशन आप देखिए तो कितने नंबर पे है? ब्रोमो 2 पे है और मिथाइल कितने पे है? 2 पे। और फिर क्या लिखोगे? 4 कार्बन को क्या लिखोगे? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो N। बोलो कोई दिक्कत? बन गया प्रोडक्ट? कितने लोग का सही हुआ? ठीक है, बाकी सब उतारिए जल्दी से। चलिए अब हमने अल्कीन से डायरेक्ट हैलोजनेशन कर लिया, हाइड्रोजन हैलाइड से भी कर लिया, उसमें एम रूल एंटी एम रूल भी लगा लिया। एंटी एम रूल कब लगेगा जी?
नहीं बोलोगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो। पर ऑक्साइड रहेगा। एम रूल कब लगेगा, जब केवल HX रहेगा, कोई रिएजेंट नहीं रहेगा। जब लाइट रहेगा तब किससे रिएक्शन, अल्केन में हैलोजन जोड़ेंगे। बोलिए समझ गए। तीसरा लिखिए अल्कोहल से भी बना सकते हैं, तो लिखिए थर्ड फ्रॉम अल्कोहल। प्रिपरेशन कर रहे हैं बाबू, है ना, फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल से हम क्या बनाएंगे, बोलिए। हेलो अल्केन बनाएंगे, ठीक है। पहला लिखिए रिएक्शन विथ HCl। मान लो HCl से रिएक्शन करा रहे हो, किसका, अल्कोहल का। अल्कोहल का जनरल फार्मूला पता है ना, अरे भाई ऐसा ही ना होगा, CH3 OH, यही ना होगा। अल्काइल ग्रुप होगा, उसके साथ कौन जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप होगा, उसमें OH जुड़ेगा। OH पे चार्ज क्या होता है, बोलो। एक नेगेटिव चार्ज होगा, यानी जिसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स। न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जिस पे नेगेटिव चार्ज हो उसको न्यूक्लियोफाइल, और जो इस पे पॉजिटिव चार्ज हो उसको इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। ठीक, तो ये कौन है, न्यूक्लियोफाइल। और न्यूक्लियोफाइल को देखिएगा हम लोग ऐसे लिखते हैं Nu-, है ना, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। जिस पे भी माइनस चार्ज रहे वो सब कौन, न्यूक्लियोफाइल। जैसे Cn-, OH-, है ना, ये सब न्यूक्लियोफाइल। Cl- क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफाइल। इसका रिएक्शन कराइएगा HCl से, Cl- होगा ना, ये भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो देखिए एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर सकता है कि नहीं। अरे आप ही लोग में किसी का टॉप आ गया रैंक, तो उसको कोई दूसरा बच्चा उससे ज़्यादा मेहनत करके रिप्लेस कर सकता है, मन उससे ज़्यादा पावर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी वही होता है, जो जिससे ज़्यादा पावरफुल है उससे ज़्यादा एनर्जी लगा दो, आप रिप्लेस कर सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी। नहीं होता जी, सोडियम जाता था आयरन या ई वाला पढ़े हुए तुम लोग, नहीं कॉपर सल्फेट वाला। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, आयरन जाता था उसको हटा देता था। सिंगल डिस्प्लेसमेंट 10th क्लास याद आ रहा है। तो भाई जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो अपने से कमज़ोर को उसके पोजीशन पे हटा देगा, ठीक है। वो उसके लायक डिजर्व नहीं करता है, ठीक है। डिजर्व करता था, अब करेगा, मेहनत तो करेगा। देखिए यहाँ पे, देखिए तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल है, समझ में आ रहा है। तो देखिए आप जानते हो, अभी पढ़े हो पिछले चैप्टर में, कौन स्ट्रांग होता है जी दोनों में। देखो हैलोजन ग्रुप हमेशा कैसा न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। कैसा न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल। ये कैसा न्यूक्लियोफाइल है, स्ट्रॉन्ग। तो क्या ऐसा होगा कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक को हटा दे, मतलब क्लोरीन जाए आइस को हटा दे, आई हट जाएगा, नहीं हटेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग है ना जी, उससे मजबूत है। तो हटेगा क्या, नहीं। तो फिर क्या करेंगे, बताइए क्या करें। ठीक, देखिए ध्यान से सुनिए। यहाँ आप देख रहे हैं एक क्लोरीन माइनस वाला है ना। तो एक कैटेगरी का इंसान दूसरे कैटेगरी के इंसान को हटा सकता, मतलब सेम कैटेगरी में। ये इसको गया, निगेटिव चार्ज है, ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। तो ये सब्स्टिट्यूट किया, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5, और यहाँ पे Cl। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, देखो ना, सिंपली ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2 Cl। अब बताओ इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, क्या बोलेंगे जी, 1 क्लोरो, 2 कार्बन है तो इथेन। बोलिए कोई दिक्कत, प्रोडक्ट में यह अल्केन बन चुका है, ठीक है। और चूंकि 1 न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है और उसी में मदद कौन कर रहा है, रिएजेंट। तो ऐसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे, बोलो, नोट करके लिखो, क्या बोलेंगे जी, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए लिखिए इस बात को, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक, ए बालक लिखो जल्दी से, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है, बट सब्स्टिट्यूशन में भी कौन है, RT हम लिख रहे हैं रिएक्शन को शॉर्ट में। कौन सा रिएक्शन है जी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देख के पहचान लीजिएगा ना कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसा होता है। देखो इन जनरल हम समझाते हैं, देखो RH जब भी दिखे
नहीं, ROH है ना, अल्कोहल से बनाएंगे। OH रहे, I इधर कौन रहे, HX। हम पूछेंगे, देखो जी ऐसे भी पूछ लेगा, RX है, IH2O बन रहा है, बोलेगा ये बताइए इट इज़ अ टाइप ऑफ रिएक्शन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज़। तो देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है, ये इसकी जगह जाके लिया है, यानी एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे को हटाया, ये भी क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पहचानना सीखे। अच्छा, एक और नाम, एक काम की बात और कर लीजिए। देखिए ये जो है ना HCl प्लस ZnCl2, क्या जी, HCl प्लस ZnCl2, इसका एक नाम है जी, लिखिए तो HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2, इसका नाम है लुकास रिएजेंट। है ना, रिएजेंट तो है, क्या है, रिएजेंट है, और इसका नाम है लुकास रिएजेंट। ये लैब में जाइएगा तो आपको ये सब कंपाउंड देखने को मिल सकता है, ठीक है, जब लैब में जाइएगा तब। ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लुकास रिएजेंट। कभी वाइवा में जाइएगा तो वो लोग बोलेगा कि प्रैक्टिकल कॉपी में ना कि प्रैक्टिकल में, वाइवा में पूछेगा व्हाट इज द फार्मूला ऑफ लुकास रिएजेंट। तो ये सब क्वेश्चन वाइवा में आ सकता है, यही सब पूछता है। प्रैक्टिकल दीजिएगा ना आप लोग, एक्सटर्नल जब आएगा तो ये सब सवाल करता है, नोमेनक्लेचर से पूछ सकता है, इन सब से पूछ सकता है, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है। नहीं विश्वास है तो देखो 22 नंबर देखो जी, तुम्हारा CBSE ये बिहार बोर्ड का है, बिहार बोर्ड वाला का देखिए तो असाइनमेंट में 22 नंबर क्वेश्चन आपको असाइनमेंट मिला है ना जी, उसमें जाइए 22 पे है और देखिए वो क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। क्या नाम है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन। नहीं है तो अगल बगल देखो, और क्या करोगे, पूछ रहा है, सुनो, नहीं है, नहीं भी पता है तो देखो, लुकास रिएजेंट इज पूछा है, अब बताइए ऑप्शन, कौन ऑप्शन होगा, सिंपल से बात कीजिए, HCl प्लस एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब विदाउट वाटर, ZnCl2, यही ना होगा जी। ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, बी, तो 22 का कौन सा हो जाएगा, बी। बोलो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में, नहीं ना। तो इस तरह से एग्जाम्पल में क्वेश्चन एग्जाम्स में आ सकते हैं। अब पहला हमने मेथड पढ़ा किससे, अल्कोहल से प्रिपरेशन करने का, अल्काइल हैलाइड का। आइए अल्कोहल से दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ तक लिखिए आप लोग, चलिए लिखिए यहाँ तक जल्दी से, चलो कोई बात नहीं, अगले दिन से लाइएगा, आप ही लोग के बुक से कराएंगे क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हैलोजन आ गया भाई, हैलोजन यहाँ जाएगा, इस स्ट्रक्चर में कोई चेंज होगा क्या, ये क्लोज स्ट्रक्चर में नहीं, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, क्लोरीन। बताइए इसका नाम क्या होगा, नाम बता सकते हो, बोलो। हाँ, साइड चेन तो जो होगा वो लिख दो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6। चलिए पहले क्लोरो तो लिख ही लेते हैं, क्योंकि क्लोरो 1 पे है तो 1 क्लोरो भी लिख लो। अच्छा 6 कार्बन है तो क्या लिखते हैं जी, हेक्स। और सिंगल बॉन्ड है तो यानी, जितना पता ना उतना जरूर लिखो, जितना कदम चल सकता है बच्चा चलने दिया जाता है, तब माँ बाप हाथ पकड़ते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी उसी तरह से चलिए, हम हमारे जैसे बूढ़े के सहारे चलते हो, बताओ यार, हैं। तब अब दादाजी की उम्र तुम लोग क्या है, देखो यहाँ ध्यान दो, आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए, ये क्लोज स्ट्रक्चर है कि नहीं, तो क्लोज के लिए क्या लगाते हैं बताइए, साइक्लो वर्ड यूज करते हैं, क्या बोलते हैं, साइक्लो रहेगा तो देखिए मतलब क्लोज होता है, मतलब क्या होता है, क्लोज। जब भी स्ट्रक्चर क्लोज रहे तो उसके लिए साइक्लो वर्ड यूज करेंगे। जैसे ऐसा 4 कार्बन रहेगा तो क्या बोलेंगे, साइक्लो ब्यूटेन। और भाई ऐसे OH करके दे देगा अगले साल, उसमें क्या है, उसको CBSE बोर्ड वाले को ये ऐसे करके दे देगा, तो क्या बनाइएगा बताइए, क्लोरो साइक्लो ब्यूटेन। नहीं बदल उदल कैसे दे सकता है, उसके मन पे है। तो यहाँ पे साइक्लो, अच्छा ओपन स्ट्रक्चर जब रहेगा, 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेन बोलिए, है ना, 4 कार्बन रहेगा ब्यूटेन बोलिए। लेकिन साइक्लो कब लगाते हैं, जब स्ट्रक्चर क्लोज हो जाता है। आ रहा है बात समझ में, ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ये खत्म हो गया ना। चलिए लास्ट टॉपिक है इसमें प्रिपरेशन का, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। फोर्थ, तीन मेथड किया ना जी। पहला कौन था, अल्केन से हेलो अल्केन बनाना। कौन था रिएजेंट बोलो जल्दी से, सनलाइट, बिल्कुल सही, गुड। दूसरा
अल्कीन से, अल्कीन में दो गो मेथड पढ़े। एक था ब्रोमीन, ब्रोमीन में के केस में कौन, दो पोजीशन है तो दो गो ब्रोमीन भी है, Br2 है, लेकिन उसमें कौन लेते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। अच्छा दूसरा था HX, HX केस में क्या लेते थे, अगर रिएजेंट नहीं है तो कौन सा रूल लगाते थे, एम रूल। अब पर ऑक्साइड रहेगा तो एंटी एम रूल। ऐसे घर में जाके खुद ही से बोलना, प्रैक्टिस करना, ना हो तो व्हाइट बोर्ड लेके लिखना कि इस तरह से है। ये रिएजेंट्स एक दो बार लिख लो, आपको याद हो जाएगा हमेशा के लिए, ठीक है। अच्छा तीसरा, बालक, हाँ तीसरा कौन था, एल्कोहल। एल्कोहल में हमने 3 मेथड पढ़ा। पहला था कौन, HCl। HCl के साथ कौन जुड़ा रहेगा, HCl अकेले नहीं हटा सकता है, तो किसकी मदद ले रहा है, एनहाइड्रस ZnCl2। आ रहा है बात समझ में, ठीक। इसके मिक्सचर को क्या कहते हैं, एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस HCl के मिक्सचर को क्या कहते हैं, लुकास रिएजेंट। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अच्छा ये किस टाइप का रिएक्शन है, निक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट, एक निक्लियोफाइल दूसरे निक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। अच्छा दूसरा क्या पढ़े, हैलोजेनेटिंग रिएजेंट, जैसे PCl3, PbR3। अगर PbR3 रहेगा तो ब्रोमीन जुड़ेगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत। Pi3 रहेगा तो क्या जोड़ दोगे, Cl, आयोडीन है ना जोड़ोगे जी, जो है रहेगा। आ रहा है बात समझ में, बस ऐसा रहेगा हैलोजन। और तीसरा सबसे बेस्ट मेथड है जो है SOCl2, जिसका नाम है थायोनाइल क्लोराइड। ये अच्छा मेथड क्यों है जी, सबसे अच्छा मेथड यही माना जाता है, क्यों, ये सारे बाई प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म में होता है। बोलो कोई दिक्कत। और लास्ट है हैलोजन एक्सचेंज मेथड, लिखो लास्ट लिखिए, हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हैलोजन एक्सचेंज मेथड मतलब समझे कि हैलोजन का अदला बदली होगा। एक्सचेंज मतलब वही ना होता है जी, गए आप एक्सचेंज करवा लिए, ठीक है। तो इसमें भी 2 मेथड है, हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला नेमिंग रिएक्शन आने वाला है आपके, है ना, ऑर्गेनिक में, जिसका नाम है फिंकलस्टीन रिएक्शन। लिखिए फिंकलस्टीन रिएक्शन। हालांकि ये लिखने के लिए नहीं आता है, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा। तो देखिए इसको बनाना बहुत आसान है, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी पहचानिएगा कैसे, तो पहचानेंगे कैसे, उसके रिएजेंट की मदद से। तो इसमें हम लोग लेते हैं ड्राई एसीटोन। क्या मौजूद रहता है जी, ड्राई एसीटोन। ड्राई एसीटोन देखा तो कौन सा रिएक्शन, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अच्छा हैलोजन एक्सचेंज का मेथड समझे, जैसे पहले से भी देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपके पास है CH3Cl और हम ले लिए, ठीक है, और सोडियम आयोडाइड भी होता है। कौन होता है, सोडियम आयोडाइड। किसके प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ड्राई एसीटोन। तो होता क्या है ना कि ये हैलोजन इसको जाके रिप्लेस कर देता है, कर दिया तो क्या बना जी, CH3I। अभी भी पहले भी वो हेलो अल्केन ही था, बाद में भी था, हेलो अल्केन ही है, बस खाली एक्सचेंज हो गया। और बाहर क्या निकला, NaCl। तो देखिए जब भी हमको आयोडीन जोड़ना हो ना तो हम यही रिएक्शन यूज़ करेंगे, कौन सा, फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब आपके दिमाग में होगा कि क्वेश्चन किस किस तरह से आता है, तो सुनिए कुछ क्वेश्चन हम बताते हैं। जैसे आपके पास है ये कंपाउंड, ठीक है, और NaI है। अच्छा और यहाँ पे चेंज कर लो हैलोजन, यहाँ पे Br कर दो। क्लोरीन तो लेते नहीं, हम बताए थे बहुत एक्सप्लोसिव होता है, बहुत एनर्जी होता है उसमें, नहीं तो उसको हम नहीं यूज करते हैं जमीन। हाँ तो बताओ, एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को हटा देगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, 1 आइडो, बोलो 1 आइडो NaBr बनेगा ना जी। अरे आयोडीन इसके जगह गया, ब्रोमीन इसके जगह आ गया, बोलो कोई दिक्कत। खैर ये बाई प्रोडक्ट नहीं भी लिखोगे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन में ही पूछेगा राइट द मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्या है, ये तुम्हारा कौन सा प्रोडक्ट कहलाएगा, मेजर प्रोडक्ट। ऑर्गेनिक में हमेशा मेजर प्रोडक्ट ही पूछता है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये तो तुम लिख लोगे, दूसरा पूछेगा यहाँ X दे देगा, नेम ऑफ द रिएजेंट।
चार ऑप्शन दे देगा, तो ड्राई एसीटोन बोलोगे। तीसरा पूछेगा ये रिएक्शन दे देगा, कहेगा कि बताइए नेम ऑफ द रिएक्शन, चार रिएक्शन नेमिंग रिएक्शन दे देगा, उसमें टिक किसको करोगे, फिंकलस्टीन रिएक्शन को। बोलो ये समझ में आया फिंकलस्टीन रिएक्शन? ठीक है, तो ये लिख लीजिए। और एक और है स्वार्ट्स रिएक्शन, छोटा सा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कभी कभी एग्जाम में आ सकता है। स्वार्ट्स रिएक्शन, इसमें ना देखो आयोडीन जोड़ने के लिए इसको यूज करते हैं। इसको कब हम यूज करते हैं, चाहो तो यहाँ लिख लो, फॉर किसके लिए जी, आयोडीन, एडिशन ऑफ आयोडीन, ऐसे कर लो, फॉर एडिशन ऑफ आयोडीन, फॉर एडिशन ऑफ आयोडीन ऐड करना है तो इसको यूज करो। और अगर फ्लोरीन यूज ऐड करना है, ऐड फ्लोरीन, क्या यूज करेंगे, इसको स्वार्ट्स रिएक्शन को, ऐड फ्लोरीन। और इसमें सुनो, इसमें रिएजेंट क्या यूज करते हैं, AgF लिख लो। तो एग्जाम्पल देखो इसका, CH3Cl प्लस AgF, बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। आपको पता है इसमें ये इतना रिएक्टिव होता है ना कि इसको कोई रिएजेंट की भी ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट जाता है क्लोरीन को हटा देता है, उससे ज़्यादा पावरफुल है जी। तो क्लोरीन को हटाया तो बताइए CH3F प्लस AgCl बाहर, बताइए फ्लोरिनेशन हो गया। क्या फ्लोरीन जुड़ चुका है, तो फ्लोरीन जुड़ता है तो ऐसे रिएक्शन को क्या कहते हैं, स्वार्ट्स रिएक्शन। और फिंकलस्टीन आयोडीन जुड़ता है तो लिख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। तो ये देखो हैलोजन का एक्सचेंज हुआ कि नहीं, इसको बोलेंगे हैलोजन एक्सचेंज मेथड। हाँ, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको पता है ये कौन सा रिएक्शन है, कौन सा रिएक्शन है, स्वार्ट्स रिएक्शन। यहाँ पे ये जाएगा, इसको हटा देगा और क्या बन जाएगा, CH3 CH2 और फिंकलस्टीन रिएक्शन है, ठीक है, फिंकलस्टीन रिएक्शन है और ये बन रहा है प्रोडक्ट। NaCl लिखना है तो लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत तो नहीं है उसके लिए। आया बात समझ में, ठीक है। और जैसे देखो और क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, इस पे 6 नंबर बनाइए, अभी पढ़े हो, CH3 CH2OH। हाँ जी, इसका रिएक्शन तुमको कह रहा है किसके साथ, SOCl2। अभी पढ़े था नहीं रिएक्शन, याद है ना, बेस्ट मेथड। क्यों बेस्ट मेथड, क्योंकि सारे गैसियस फॉर्म में निकलते हैं। तो इसमें तो सिंपल सा है जी, यहाँ जाएगा, यहाँ बदल देगा, तो क्या आएगा प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2Cl। बोलो हेलो अल्केन बनाना कितना आसान मेथड है। आज आपने कितने मेथड पढ़े, 4, और उसी से क्वेश्चन आएंगे, बस इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। बना लोगे ऐसे क्वेश्चन, ठीक। तो एक बार फिर से रिकॉल कर लो, ठीक है, जाते जाते घर पे इसी तरह से रिवाइज करना। हमने 4 मेथड टोटल पढ़े हैं, है ना। पहला किससे बनाना, हेलो अल्केन बनाना या अल्काइल हैलाइड। पहला किससे बनाना, खुद कोशिश करो बोलने का, नहीं हो तो कॉपी देख के बोलो, लेकिन बोलो। हाँ, आइए नहीं कि शुरू में देख लो, पहले ट्राई मारो, नहीं आया तब वो देख कॉपी देखना। पहला किससे, अल्केन से। अल्केन में रिएजेंट क्या था, सनलाइट देखेंगे कहाँ ऐड करेंगे, अल्केन में। अगर 2 अल्केन है मान लो, तब फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे, डिग्री है 1 2 3, तब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन किसका फास्ट, 3 to 1, ऐसे पढ़ो। फिर दूसरा अल्कीन, उसमें भी 2 मेथड। एक बार ब्रोमीन था, तो ब्रोमीन के लिए कौन सा रिएजेंट लेते थे, CCl4, दोनों जगह जोड़ देते, कन्फ्यूजन है ही नहीं। कन्फ्यूजन कब आता था, HCl आ गया तब, HX आ गया, मतलब कि HCl HBr, तो भाई हेलोजन कहाँ जोड़े, क्योंकि कार्बन तो 2 बना है जी, कार्बन डबल बॉन्ड, तो किस पे जोड़ेंगे। तो इसके लिए कौन सा रूल लगाएंगे, एम रूल बोलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम वहाँ जोड़ दो, ठीक। लेकिन पेरोक्साइड हो रहा तो एंटी एम रूल, वो क्या बोलता है, हाँ, जो नहीं बोल रहा नहीं सीखेगा, ध्यान दो, बोलो। हाँ ठीक है, गूंगे रहोगे, गूंगे रह जाओगे फिर जीवन भर, ठीक है। तो बोलिए, जब मौका मिले तो बोलता नहीं है, एक दूसरे से चुगली मारता है खाली। देखो याद ध्यान दो, तो समझ में आ गया। तो ये अल्कीन। आज तीसरा किससे बनाए थे, अल्कोहल। तीसरा किससे, अल्कोहल। तीसरे में 3 मेथड, पहला वाला में 1, दूसरे में 2, तीसरा में 3। हाँ, तीसरे में 3 कौन कौन, पहला बताओ, HCl के साथ।
HCl अकेले नहीं हटा सकता था तो किसको लाता है फिर? एनहाइड्रस ZnCl2। इन दोनों के मिक्सचर को क्या कहते हैं? लुकास रिएजेंट। याद आ रहा ना, एक दो बार बोलने से यही फायदा होगा, घर पे भी बोलिएगा लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट तो समझ गए। आप बताइए, ये हटा देगा और क्लोरीन वहाँ ऐड हो जाएगा, हेलो एल्केन बन जाएगा। दूसरा कौन सा मेथड था? हैलोजेनेटिंग रिएजेंट लाइक PCl3 PCl5 ये सब। और तीसरा जो बेस्ट मेथड था कौन था? हम कल पूछेंगे बेस्ट मेथड कौन था जी? हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ है, चोरी करके बोलूँ ना, SOCl2। थायोनाइल क्लोराइड इसका नाम है, या फिर SOCl2। बेस्ट क्यों? तो बोलते नहीं है जी, खाली किताब नहीं लाना है, बोलना भी है। हाँ, अब बोलने के लिए कहते तो मुस्कुरा देता है। अरे हम मुस्कुराने थोड़ा बोले, हम बोलने के लिए कहें, तो बोलो। आया बात समझ में? ठीक। तो किससे? इससे बेस्ट मेथड, क्योंकि बाई प्रोडक्ट सब गैसेस फॉर्म। और फिर और लास्ट पढ़े हैलोजन एक्सचेंज मेथड, जिसमें पहला नेमिंग रिएक्शन कौन था? फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन में क्या होता है बताइए? पहले बताओ कौन होता है? ड्राई एसीटोन। कौन ऐड होता है? आयोडीन। तो यानी सोडियम आयोडाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है? आयोडीन यहाँ जुड़ जाएगा। अच्छा, श्वार्ट्ज रिएक्शन में कौन जुड़ेगा? क्या लेके रिएजेंट? AgF। बोलो, इतना ही तो पढ़े, 5 मिनट में रिवीजन हो गया। ये तो हम करवाए तब, आप खुद से कीजिएगा तो और कम टाइम लगेगा, ठीक है? कल से करके आइएगा। होमवर्क लिख के जाओ। होमवर्क नहीं लिख रहा है, चलो होमवर्क लिखो, अभी टाइम है। 15 अगस्त को नहीं देंगे, चलो। एक क्वेश्चन दे रहे हैं 7 नंबर और 14 का ज़्यादा नहीं, 2 गो, 7 और 8, ठीक है? ये दोनों ट्राई कीजिएगा, ठीक है? चलिए।